हे गाइस, वेलकम टू ग्रीन लाइफ। मैं हूं रोहन और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने घरों में घना और तेजी से बढ़ने वाला मनी प्लांट कुछ आसान ट्रिक्स फॉलो करके उगा सकते हैं। हम बात करें कि हम कैसे अपने मिट्टी के गमले में, हैंगिंग बास्केट में और पानी में इसे ग्रो कर सकते हैं और इनमें बड़ी बड़ी पत्तियां भी पा सकते हैं। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और इनमें कौन कौन सी डिजीजेज होती है, इसके पत्ते ब्राउन और काले क्यों हो जाते हैं, इसमें कब और कैसे खाद देना चाहिए, और फाइनली वीडियो के आखिरी में मैं आपको 6 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपके मनी प्लांट साल भर हरा भरा और घना बना रहेगा। तो उसे देखना मत भूलिएगा। इफ यू वुड लाइक टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक अबव। लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए इस मनी प्लांट के कंप्लीट केयर की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी को गार्डनिंग पसंद हो या फिर ना हो, लेकिन एक पौधा जो सभी के घरों में मोस्टली होता है वो है मनी प्लांट का पौधा। इसे इंग्लिश में पोथोस या डेविल्स आइवी भी कहा जाता है। मनी प्लांट की काफी सारी वैरायटीज आती है। मेरे पास इसके 5 वैरायटीज है। ये है गोल्डन पोथोस। ये मनी प्लांट की सबसे कॉमन वैरायटी है और जिनके घरों में मनी प्लांट का पौधा होता है उनमें ये वैरायटी जरूर होती है। इसकी पत्तियां गोल्डन और ग्रीन कॉम्बिनेशन में आती है। सारे मनी प्लांट की वैरायटीज में गोल्डन पोथोस सबसे तेजी से ग्रो होता है। ये दूसरी वैरायटी है मार्बल क्वीन पोथोस की। इस वैरायटी के मनी प्लांट में व्हाइट और ग्रीन कलर की वेरिएशन होती है, जिसमें कि व्हाइट की वेरिएशन काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण ये देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अब क्योंकि इसमें व्हाइट वेरिएशन काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल कम अमाउंट में होता है और इसलिए इसकी ग्रोथ काफी स्लो होती है। इस वैरायटी को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर की लाइट अच्छी तरह से आती हो। मार्बल क्वीन के तरह ही एक और वैरायटी है स्नो क्वीन। इसमें मार्बल क्वीन के मुकाबले व्हाइट वेरिएशन ज्यादा होती है, लेकिन सनलाइट रिक्वायरमेंट्स मार्बल क्वीन जैसे ही होते हैं। ये है नियॉन पोथोस। इसके पत्ते काफी वाइब्रेंट और येलो ग्रीन कलर में होते हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। ये है बाल्टिक ब्लू पोथोस। इसमें डीप ब्लूइश ग्रीन कलर में हार्ट शेप के लंबे पत्ते आते हैं और जब ये थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तब इनके लीव्स में स्प्लिट्स आने लगते हैं। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट वैरायटी है मनी प्लांट की। ये है ड्रैगन टेल पोथोस। इसमें डार्क ग्रीन कलर के काफी बड़े और स्प्लिट पत्ते आते हैं। लोग अक्सर इसे मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग वैरायटीज हैं। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा में हार्ट शेप के पत्ते आते हैं और उनमें स्प्लिट्स और होल्स रहते हैं। ड्रैगन टेल पोथोस के पत्तों में स्प्लिट्स तो रहते ही हैं, लेकिन इनके पत्ते लंबे और पॉइंटेड होते हैं और इनके पत्तों के बीच में आप बारीक होल्स देख सकते हैं। आप मनी प्लांट को मिट्टी या पानी में साल के किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बरसात का टाइम इसकी कटिंग लगाने के लिए बेस्ट टाइम होता है। मनी प्लांट के ब्रांच में जहां से पत्ते निकल रहे हैं उसे लीफ नोड कहा जाता है। इसी पॉइंट से एरियल रूट्स निकलते हैं और मनी प्लांट की कटिंग में रूटिंग होती है। मनी प्लांट को मिट्टी में प्रोपगेट करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में आप इसके पौधे में से करीब 1 से 1.5 फीट लंबा कटिंग ले लीजिए और फिर इसके हर लीफ नोड के आधे इंच नीचे से कुछ ऐसे कट कर लीजिए। अब इन सारे कटिंग्स को एक टाई या धागे से कुछ ऐसे बांध दीजिए और फिर एक ग्लास में पानी भरकर उसमें इन कटिंग्स को कुछ ऐसे डाल दीजिए। ऑलमोस्ट 1 हफ्ते या 10 दिनों बाद इनमें कुछ इस तरह के सफेद रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब आप इन कटिंग्स को मिट्टी में लगा सकते हैं। इस तरह से आपके कटिंग्स 100% ग्रो हो जाएंगे। दूसरे तरीके में आप इसके पौधे में से एक कटिंग ले लीजिए जिसमें कि कम से कम 3 से 4 लीफ नोड्स हो। इसके नीचे के कुछ पत्ते हटा दीजिए और फिर इसे डायरेक्टली सॉइल में लगा दीजिए। मिट्टी में लगाने समय यह ध्यान में रखें कि इसके 2 लीफ नोड्स जहां से एरियल रूट्स निकलेंगे वो मिट्टी के अंदर हो। 2 से 3 हफ्तों में आपको इसमें नए ग्रोथ दिखने लगेंगे। इस दौरान इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखें। पानी के मुकाबले मनी प्लांट मिट्टी में तेजी से बढ़ता है और ये तेजी से बढ़ सके इसके लिए आपको चाहिए न्यूट्रिएंट से भरपूर वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए। ऐसी मिट्टी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट बालू, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। साथ में आप चाहे तो नीम खली भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें कीड़े ना लगे। ये पॉटिंग मिक्स लाइट वेट होने के साथ ही साथ वेल ड्रेन भी है, इसलिए आप इसे गमले में या हैंगिंग बास्केट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मनी प्लांट को ऐसा ग्रो करना चाहते हैं जिससे कि इनमें से लंबी लंबी बेलें निकलती रहें और फैलती रहें, तब आप इसे मिट्टी में डायरेक्टली ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मनी प्लांट में बड़े बड़े पत्ते चाहते हैं तब आपको जरूरत पड़ेगी एक मॉस स्टिक की। मॉस स्टिक आपको किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसे अपने घर में भी आसानी से बना सकते हैं।
मेरे मनी प्लांट में जो लगे हुए मॉस्टिक आप देख रहे हैं, इससे मैंने खुद ही बनाया है। अगर आप भी इन्हें अपने घर में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैं ऊपर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आप मॉस्टिक बाजार से खरीद के लाएं या खुद ही घर पर बनाएं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि मॉस्टिक थोड़ी मोटी हो, क्योंकि मॉस्टिक पर मनी प्लांट काफी अच्छे से ग्रो होता है। जैसा मैंने पहले बताया, मनी प्लांट में एरियल रूट्स निकलते हैं। जब आप मॉस्टिक के सहारे मनी प्लांट को ग्रो करते हैं, तब ये एरियल रूट्स मॉस्टिक के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और इनके सहारे ऊपर बढ़ते जाते हैं और मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्व करते हैं। अगर आपने किसी मनी प्लांट को पार्क में लगे हुए देखा है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि ये जनरली किसी बड़े पेड़ के ट्रंक के चारों तरफ लिपटे रहते हैं, जिसके कारण इनके पत्ते काफी बड़े होते हैं और इनकी बेल भी काफी मोटी हो जाती है। हमारे गमले में मॉस्टिक कुछ इसी तरह का काम करता है। मनी प्लांट को मॉस्टिक के सहारे मिट्टी में लगाने के लिए आप सबसे पहले मॉस्टिक को मिट्टी से भरे हुए गमले के बीचों बीच कुछ ऐसे लगा दीजिए और फिर गमले में पौधे मॉस्टिक के अराउंड लगा दीजिए। पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाए, आप इसके ब्रांचेस को मॉस्टिक से बांध दीजिए। इसके पौधे में जो एरियल रूट्स निकलेंगे वो आसानी से मॉस्टिक में पेनिट्रेट हो जाएंगे, जिससे कि आपका पौधा बढ़ता जाएगा और इनमें बड़े बड़े पत्तियां आने लगेंगी। पानी में मनी प्लांट ग्रो करने के लिए आप एक ग्लास की बोतल या बोल ले लें और उसमें पानी डालकर मनी प्लांट के कटिंग को उसमें लगा दें। ध्यान दें कि इसकी एक नोट पानी के अंदर हो और हर 4 से 5 दिन में आप इसकी पानी को चेंज कर दें, नहीं तो इनमें फंगस डेवलप हो सकते हैं। आप इन्हें ग्रो करने के लिए टैप वाटर यूज करें। कुछ ही दिनों में इनमें रूट्स आ जाएंगे। पानी में मनी प्लांट मिट्टी के मुकाबले काफी स्लो ग्रो होता है। इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए आप जब भी इसकी पानी चेंज करें, उसमें आधा टैबलेट एस्पिरिन का डाल दें। एस्पिरिन में सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि पौधे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। जब भी पौधा स्ट्रेस में होता है, ये पौधे को कोप अप करने में बहुत मदद करता है। मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है। अगर आप ये सोचकर इस पौधे को ऐसी जगह रखेंगे जो कि डार्क है और जहां पर ज्यादा रोशनी नहीं आती है, तब आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसे ऐसी जगह रखना होगा जहां पर कि ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। इस पौधे को डायरेक्ट धूप से भी बचाना होता है, नहीं तो इसके पत्ते जलने लगेंगे। आप देख ही सकते हैं कि मेरे सारे मनी प्लांट को मैंने शेड में रखा है, जहां पर कि इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिलता है। आप इसे अपने घर के सबसे ब्राइट एरिया में रखें, जहां पर कि इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। अगर आपने मनी प्लांट को मिट्टी में लगाया है तो एक कॉमन प्रॉब्लम जिसके कारण इनके पौधे खराब हो जाते हैं वो है रूट रॉट। क्योंकि मनी प्लांट शेड में रखा होता है और इन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, जिसके कारण इनके सॉइल पूरी तरह से सूख नहीं पाते हैं। अगर आपके गमले की ड्रेनेज होल सही नहीं है या फिर आपने इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में नहीं लगाया है, या अगर इसमें आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो इसके पत्ते पीले पड़कर गिरने लगेंगे और इनके रूट सड़ने लगेंगे। इसलिए पौधे में तभी पानी डालें जब इसके ऊपर की 1 इंच की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी हो। अब बात करते हैं कि हमें अपने मनी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर आपका पौधा छोटा है तब आप हर 1 या 2 महीने में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका मनी प्लांट काफी बड़ा हो गया है और गमले में पूरी तरह से फैल चुका है, तब आप इसमें कंपोस्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसे में आपको लिक्विड फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। आप लिक्विड फर्टिलाइजर के लिए सीवीड सोल्यूशन या गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप महीने में एक बार 1 चम्मच सीवीड ग्रैन्यूल्स या बायो एंजाइम ग्रैन्यूल्स भी इसमें दे सकते हैं। इससे इसको सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जिससे कि इसकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। मनी प्लांट में वैसे तो ज्यादातर पेस्ट अटैक नहीं होते, लेकिन कभी कभी इन पर स्पाइडर माइट्स या मेलीबग लग जाते हैं। जब ऐसा हो तब आप 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर इस पर स्प्रे कर दें। अगर मनी प्लांट के पत्तों पर ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सॉइल में पानी रुक रहा है, जिसके कारण आपके पौधे में फंगस लग रहा है। इन पत्तों को आप पौधे में से हटा दीजिए। अगर मनी प्लांट की मिट्टी चिकनी है तो आपको ऊपर की मिट्टी सूखी लगेगी, लेकिन गमले के नीचे में पानी रुका रहेगा। इसके लिए आप पोरस मिट्टी बनाकर मनी प्लांट को लगा दीजिए, जिससे कि पौधे में एक्स्ट्रा पानी नहीं रुकेगा और आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अब उन 6 टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपका मनी प्लांट बुशी बनेगा। पहला, मनी प्लांट को बुशी बनाने के लिए इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है।
प्रूनिंग करने से इनमें से साइड ब्रांचेस निकलते हैं जिससे कि मनी प्लांट ज्यादा बुशी दिखाई देता है। मेरे इस मनी प्लांट के पौधे को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही लंबी ब्रांच है। अगर मैं चाहता हूं कि इसी तरह के मल्टीपल ब्रांचेस इसमें से निकल कर आए तो मैं इस ब्रांच को आधे पर से प्रून कर दूंगा, जिससे कि इस मेन ब्रांच में से साइड ब्रांचेस निकल कर आएंगे, जिससे कि मेरा पौधा बुशी बन जाएगा। दूसरा, प्रूनिंग करने से जो ब्रांच निकलती है उसे भी आप इसी गमले में लगा दीजिए, जिससे कि नया पौधा इसी गमले में तैयार हो जाएगा और आपका मनी प्लांट का गमला और भी ज्यादा घना दिखाई देगा। मेरे इन तीनों मनी प्लांट के गमले को अगर आप देखेंगे तो इन तीनों ही में मैंने कई सारे प्रून किए हुए ब्रांचेस लगाए हैं, जिसके कारण मेरा ये गमला इतना घना दिख रहा है। तीसरा, बरसात के दिनों में आप मनी प्लांट को 3 से 4 बार बारिश में रख दें, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है। इससे आपके पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें काफी बड़े पत्ते और एरियल रूट्स निकल कर आएंगे। आप चाहे तो बारिश के पानी को अच्छे से स्टोर करके भी इसमें दे सकते हैं। चौथा, अगर आप इसे मॉस स्टिक के साथ ग्रो कर रहे हैं तो जब भी आप इसमें पानी डालें, मॉस स्टिक को भी साथ में गीला कर दें। इससे मनी प्लांट के एरियल रूट्स मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और पौधा अच्छे से भी ग्रो हो पाएगा। पांचवा, मनी प्लांट को रूम टेम्परेचर पसंद होता है, इसलिए समर्स के दौरान आप इसके पत्तों को रोज स्प्रे से जरूर धोएं। इससे इनके पत्तों पर पड़ी हुई धूल भी साफ हो जाएगी, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएंगे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और छठा, इसके गमले को हर हफ्ते रोटेट करते रहे, जिससे कि इसकी ग्रोथ चारों तरफ से हो पाएगी। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका मनी प्लांट भी साल भर हरा भरा और घना बना रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। If you would like to watch my content in English, then please subscribe to my English channel Garden Canvas. Link is in the description of this video.